हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाले इतने कार्ड मैम आपने निकाले, ऐसे बोलेंगे आप में से काफ़ी सारे लोग नहीं बोलेंगे इतने डेक। हाँ, मैं आज आपके लिए बहुत ही डिटेल टॉपिक लेके आई हूँ। हो सकता है एक वीडियो में ना हो तो मुझे इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। वीडियो आगे पीछे अपलोड हो सकती है, बट आप दोनों वीडियो देखना, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे के पार्ट रहेंगे। एक ही वीडियो में इतना अपलोड नहीं कर पाऊँगी मैं, तो इसलिए मैं 2 पार्ट बनाऊँगी। अब मेरा जो टॉपिक है ना, आज मैं बिल्कुल डिटेल संक्षिप्त में आपकी पूरी लाइफ जानने की कोशिश करूँगी कि क्या लाइफ में आपके साथ हुआ था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपकी खुद की क्या मेंटेलिटी थी, पर्सन के साथ जुड़ने के बाद आप कैसे रहे थे, करंटली क्या हुआ था, फिर फ्यूचर में क्या होगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके पर्सन की सोच, उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में कैसे सोचते थे। और अब जबकि मुझे लगता है आज मुझे ना बहुत ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, बहुत जैसे कि कोई किसी की बहुत दिल से याद निकाल रहा है, कोई किसी को बहुत दिल से सोच रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपके पर्सन आपके बारे में डीपली क्या सोच रहे हैं ये जानने की मैं कोशिश करूँगी। फिर मुझे लगा कि अरे हम उनकी आज की सोच देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत उनके पास में भी हम लोग थोड़ा झाँक लेंगे कि क्या हुआ था। क्योंकि देखिए, अब तक हम एनर्जी निकालते आए कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो हम आपके पर्सन के डीप थॉट पर गए ही नहीं कि ये कहाँ तक कैसे तक आप सोच रहे थे। कुछ ही वीडियो निकाली मैंने, बट वहाँ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं गया है। आज मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ा डिटेल जाऊँ, आपकी भी उनकी भी एनर्जी में जानूँ, और फिर आपके लिए अगर आपके से रेजोनेट होती सिचुएशन आप देख लेना। एंड यस, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस। कम से कम उतना एनर्जी एक्सचेंज रेट तो आपको देना चाहिए। अब इतनी मेहनत करते हैं, इतना डीप डाउन आपकी एनर्जी में हम लोग जाते हैं और इतना काम करते हैं, तो कम से कम इतना करो। अब देखिए, आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है। अगर नहीं होती है तो कोई बड़ी बात नहीं गाइस, आप कोई और वीडियो देख लेना। ऐसे थोड़ी ना कहीं अब किसी के साथ होगी, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी, बट मेरा मानना है कि किसी के साथ कुछ तो होगी। तो मैसेज मेरे सारे होते हैं, आप मेरे सारे मैसेज सुनते नहीं हो, फिर आप बोलते हैं कि ये थर्ड पार्टी के साथ है, जहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, कुछ ऐसा कमेंट था। बट अगर आप भूल गए तो मैंने शायद पहले ही बोला था कि अगर आप ऐसा सोच रहे कि थर्ड पार्टी के साथ ही खुश नहीं है तो नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। मेरा मेरा पहला ही वर्ड था, शायद उन्होंने मेरा वही वर्ड नहीं सुना होगा। बट चलिए देखते हैं क्या है। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं, हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल प्लीज़, आज तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम आज सब कुछ जानना चाह रहे। तो आप प्लीज़ ना मेरी हेल्प कीजिए और कोशिश कीजिए कि मैं मेरे सारे व्यूअर्स को सही से गाइडेंस में दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। आज तक आप बहुत हेल्प करते हैं मेरी, आज भी मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ, मैं आज थोड़ा उल्टा जाऊँगी। मैं टॉपिक क्या है मैं वीडियो अपलोड करने के बाद में जाऊँगी। आज मैं थोड़ा उल्टा जा रही हूँ। मैं आज ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन सीनियर मुझे क्या दिख रहा है ना, कि काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, आप दोनों एक दूसरे से अलग है। और ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोचना चाहते, या फिर ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अपने आप को कहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट इनका दिल 24 घंटे आपको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो वो कुछ ना कुछ क्या है ना, वो मुझे जानना है। तो प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, अब मेरे जो दर्शक है, इनके पर्सन भले इनसे आज बात नहीं कर रहे, बट वो क्या सोच रहे हैं मैं जानना चाहती हूँ। प्लीज़ गाइड मी। लिसन टू योर हार्ट्स, इट होल्ड्स विजडम। बहुत एनालिटिक रहे आपके पर्सन, उन्होंने कभी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। जो इनके दिमाग इनको हमेशा बोलते थे, इन्होंने अपने दिमाग की सुनकर अब तक इस रिलेशनशिप में काम चलाया था। अब इनका दिल इनको बोल रहा है, भाई दिमाग का बहुत सुन लिया, अब थोड़ा अपना दिल का सुनिए। दिमाग का सुना इसीलिए तो अकेला पड़ गया ना भाई। तो चूज बैटल वाइजली, some are not worth winning। जी, दिमाग के इस जंग में
हर जंग में आपको जीत मिलेगी, बट वो जीत शायद आपको वो खुशियाँ ना दे पाए जिसकी आप आज तलाश कर रहे हो। ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम लेटिंग गो। यस जी, बड़े अच्छे अच्छे मैसेज दे रही है। इनको ट्रूनेस का एहसास हो गया भाई, लाइफ में सच क्या है, इसके पीछे जाना चाहिए। हर बार एनालिटिक दिमाग आपको वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो आप सोच रहे हो। ओपन योर हार्ट टू लव एंड हीलिंग। जी, ओ गॉड, बहुत अच्छा सोच रहे आपको। नेचर द बॉन्ड्स ऑफ लव एंड पार्टनरशिप, बहुत अच्छा सोच रहे। आखिरकार ये अपने दिमाग के चक्रव्यूह से निकलकर दिल की सुनने लगे हैं, क्योंकि जो अकेलापन इनको दिया है आपने नहीं दिया है। आपने बहुत कोशिश की थी इस पर्सन से हमेशा अप्रोच करने की, इस पर्सन से हमेशा जुड़ने की। अब प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने आपको सबोटाइज किया था। फिर बात आपकी भी जी, स्पीक योर ट्रूथ विथ कंपैशन बोला जा रहा है। जो बात दिल दिमाग में चल रही ना, उनको बोलिए, उनसे कोई बात छुपाए मत। कितना भी सच कड़वा क्यों ना हो, साहस के साथ बताइए। क्योंकि देखिए, ये जब सच बोलेंगे ना तो इनको ये समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप में शुरू से लेकर एंड तक गलती इनकी थी, आप कहीं गलत नहीं थे। फाइंड बैलेंस विद इन बिफोर चूजिंग। हाँ, चूज अगर इन्होंने कर लिया है अपने दिल को, तो फिर इसके बाद दिमाग का कोई खेल नहीं आना चाहिए, कम से कम रिलेशनशिप में तो नहीं। तो मैं बोल रही थी, ब्रेक फ्री फ्रॉम योर सेल्फ इम्पोज लिमिट्स। बहुत ही मायूस है गाइस, देखकर ही पता चलता है। सी हेल्प व्हेन नीडेड, यू आर नॉट अलोन। डेफिनेटली ये पर्सन, भले इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर लिया है, अपने लाइफ में इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है, बट दिल का इनका कोना खाली है। वहाँ से इनको जो चाहिए था नरिशमेंट, प्यार, फीलिंग, वो उनको नहीं मिल रही। देखिए, 2 बार आ गए, लवर भी आ गए यहाँ पे, एंड 6 ऑफ कप की भी एनर्जी आ गई है। प्यार के मामले में ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले है। सब कुछ है, 7 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे सब कुछ है इनके लाइफ में, बट आप नहीं हो। क्योंकि ऐसा नहीं है इस रिलेशनशिप में आपने काम नहीं किया, आपने बहुत काम किया था। बट जब भी आप कुछ भी एफर्ट डालते थे, देखिए आपने हरदम इस पर्सन को समझाए कि चलो इसकी एक लाइफ है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग या तो किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, नहीं तो आप खुद कहीं और मैरिड है, नहीं तो आप जिस पर्सन से रिलेट कर रहे हैं ये पर्सन अपने फैमिली के कंप्लीट कंट्रोल में है। ये कोई भी डिसीजन अपने फैमिली के खिलाफ नहीं ले सकते। अब आपके पर्सन को आपसे भी लगाव था, आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार था और एक वक्त था, आप दोनों ने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है। बट ये पर्सन शुरू से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं। इन्होंने अपने इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किए थे, शायद इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था इमोशंस एंड दैट जो बेवकूफ़ी वाला गेम है, या आप प्ले करते रहो या आप खेलते रहो, तो मैं तो बस एनालिटिकल माइंड से रहूँगा, मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं आऊँगा, मुझे जब ज़रूरत है तब मैं जाऊँगा। मेरे पास बहानों की कमी नहीं, मेरे पास रीज़न की कमी नहीं, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। शायद रिलेशनशिप में कंडीशन भी रखी हो कि मेरे लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं शायद आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे पाऊंगा। इन्होंने बड़े एनालिटिक दिमाग से ये सारी बातें आपको बोल दी होंगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और आप इस पर्सन के प्यार के लिए हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी थे। बट होता क्या है ना कि चलो अगर किसी ने एक बात बोल दी कि चलो मैं कुछ नहीं करने वाला, सब आप ही को करने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको सच में कुछ नहीं करने वाला है। अगर आप कुछ किसी से प्यार रिसीव करते हो, इमोशंस रिसीव करते हो, तब इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब इस पर्सन ने दिया कब तक है, जब तक इसकी कोई नीड थी, जैसे कि कोई फाइनेंशियल नीड हो या फिर कोई फिजिकल नीड हो, तब तक इस पर्सन ने अपना टाइम आपको दे दिया। इसको वो लगता है कि इन्होंने शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दे दिया। बट इस रिलेशनशिप में आपके जो बंध जुड़ गए थे, इमोशनल बंध जुड़ गए थे, आप जो दिल से जुड़ गए थे इस पर्सन से, इस पर्सन को वाकई में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपका दिल तोड़ने के बाद ये पर्सन आपको दर्द की कौन सी दलदल में ये फेंक देंगे, कौन से हालात में आपको फेंक देंगे। इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि वो वहाँ तक गई ही नहीं थी इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप अकेले ही चल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कप, इसीलिए अब जब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए इस रिलेशनशिप में, इनको कुछ समझ ही नहीं रहा है,
इनको कुछ समझ नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, तब इनको लगता है, क्योंकि अकेले मैंने बहुत भाग के देख लिया, अकेले मैंने बहुत करके देख लिया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अब मुझे एक प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अब ये पर्सन ने आपके साथ इतना सब कुछ किया, तो आपका क्या हो गया ना कि आपने देखा कि भाई मुझे तो मिनिमम भी नहीं मिल रहा है, मैं तो बहुत लीस्ट एक्सपेक्ट, आप बहुत अल्प संतोषी हो, आपको थोड़ा भी किसी ने दे दिया तो आप उससे बहुत खुश हो जाते हो, बट वो भी नहीं मिलता है। वो भी करने के लिए अगर आपको बेग करना पड़ता है, भीख मांगनी पड़ती है। आप रिसीवर हो, आप देने वाले हो, सॉरी, आप गिवर हो, आप देने वाले हो, आप 100% आप दे रहे हो, 1% आपको रिसीव करना है, 1% के लिए आपको भीख मांगनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें बहुत होती, क्योंकि 1% भीख मांगने के लिए आपको 99% हर्ट होना पड़ता था इस रिलेशनशिप में। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये कई बार ऐसा होता है। उसके बाद आप बहुत मायूस हो गए इस रिलेशनशिप में। फिर आपने सोचा कि चलो भाई मुझे दर्द ही मिल रहा है, मुझे पेन ही मिल रहा है, तो चलो अकेले में कोई स्टार्ट कर लेती हो। अब आपने रिलेशनशिप या तो कोई और रिलेशनशिप ले लिया है, या तो फिर आपने अपने आप को किसी कामों में उलझा लिया है। अब वहाँ पे व्यस्त हो गए, अब आपका अटेंशन इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। इसके लाइफ में सब कुछ है, नेम है, फेम है, सक्सेस है, सब कुछ है, बट इमोशंस, प्यार बिल्कुल नहीं, वो वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। फिर आ रही है याद आपकी, बहुत सोच रही है पर्सन आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे। इनको माफ़ी मांगनी है आपसे, और ये पर्सन माफ़ी मांग कर सारी चीज़ें सॉल्व करना चाहता है, बट ये पर्सन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि लॉजिकल माइंड से जो लोग होते हैं ना, उनमें ईगो बहुत होता है। इनको ये इमोशंस, प्यार, ये सारी चीज़ें इनको क्या लगती है, बेवकूफ़ी लगती है। 5 ऑफ सोर्स में वही बोल रही, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर्सन में, अकेलापन लग रहा है कि आपसे मिला जाए, लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांग कर, क्योंकि गलती इन्हीं की थी, इन्होंने झगड़े किए थे पास्ट में, यही झगड़ा कर कर के भागते थे। तो वही, वो उसके लिए बड़ा दिल भी चाहिए ना, ये सिर्फ रियलाइज़ होना ज़रूरी नहीं ना, वो दिल भी बड़ा होना चाहिए, तो वो उतना भी नहीं है। तो इसलिए दिमाग में चल रही है कॉन्फ्लिक्ट, क्या करे। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गलती इस पर्सन की हुई थी, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ब्लेम आपके ऊपर डाले कि आपकी वजह से किया था। जी बहुत अकेला फील कर रहे, वही तो मैं बोल रही, पैसा तो इनको मिल गया है, देखो पैसा इनको बहुत मिल गया है, बट अकेलापन वो तो जो कि तो है, 4 ऑफ पेंटेकल। तो हो रहा है इस पर्सन को, क्या हो रहा है इस पर्सन को, ऐसे हो रहा है कि भाई मुझे अब ये चाहिए, मैं इसको लेट गो नहीं कर सकता, क्योंकि ये थी तो लाइफ में चहक थी, महक थी, जिंदा दिल मेरे लाइफ बन रही थी, अब ये नहीं तो मैं क्या करूं। कंट्रोल, इनको बहुत फियर भी हो रहा है कि कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया, इन्होंने आपको लॉस तो नहीं कर दिया है। पॉजिटिव भी हो रहे हैं, क्योंकि अब तक शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप में इनका कंट्रोल था, ये जब भी बोलते थे वो आप ऐसे करते थे, इनके हिसाब से चल रहे थे, बट आजकल आपने इनको कंट्रोल को ही तोड़ दिया है कि तू ही नहीं रहे तो अभी तेरी क्या बात मानो, मैं खुद हूँ, काफ़ी हूँ मेरे जीने के लिए। आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो भाई इनको हो गई फियर कि इन्होंने कहीं आपको लॉस तो नहीं कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ना स्ट्रेस भी हो सकता है, भले मैं यहाँ पे फाइनेंशियल गेन बोल रही हूँ, बट मुझे ये भी लगता है कि इनका हमेशा फाइनेंस अच्छा था, इस वक्त इनको फाइनेंशियल की कुछ तंगी फील हो रही है। अब देखते हैं कि देखिए एस ऑफ कप, ये पर्सन वापस आपके साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, ओपन योर हार्ट टू लव एंड हीलिंग, क्योंकि इनके लिए लगता है कि आप इमोशनल हो, आप बेवकूफ़ हो, बट असल में जो लव एनर्जी जाती है भाई, जो अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करता है आपका, बहुत अनकंडीशनली ट्रू सेल्फ से अगर आप कोई आपको प्यार करता है, तो वो एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। ये पर्सन वापस आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, इनको चाहिए आपका प्यार, न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, इमोशनल हीलिंग इस पर्सन की हो गई है, रियलाइज शायद हो गया इस पर्सन को कि इनको भी अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में डालने थे, एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन बड़ी गहरी चिंतन से आपके साथ। मैंने बोला था कि ये पर्सन रिकन्सिलेशन, रियूनियन चाहते इनके रिलेशनशिप में,
ये आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि शायद इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आपको छोड़कर इनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इमोशंस के मारे में इनकी तंगी चल रही है, प्यार के मारे में तंगी चल रही है, पैसे के मामले में, क्योंकि होता है गाइस, लगता है आपको, बट ये लव एनर्जी सबसे हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है। किसी का दिल तोड़कर आप कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हो और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया है। अब आप रहने के लिए तो इस रिश्ते में रह रहे हो, बट एक ऊर्जा थी आपकी, जब आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा जा रहा था थर्ड पार्टी के आने से पहले, वो ऊर्जा इस पर्सन को नहीं मिल रही है। कमिटेड रिलेशनशिप पे कुछ फाइनेंशियल दिक्कत ना होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों को लेकर कुछ बातें होनी चाहिए। तो इसलिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में रहे, ये पर्सन आपके साथ, आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में रहे, बट वो ऊर्जा आपके पर्सन को आपसे नहीं मिल रही है। तो ये जो लव की एनर्जी जो आपके साथ, आप जो इस एनर्जी इस पर्सन को दे रही थी, वो इनको नहीं मिल रही। अब जस्ट आई एम गिविंग एक एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिज रिलेशनशिप में हो, अगर ये पर्सन कहीं और मैरिज रिलेशनशिप में है और इस पर्सन ने आपके साथ एक रिश्ता रखा था फिर भी, और आप इस पर्सन से बहुत अनकंडीशनली प्यार करते थे, आपने कभी इस पर्सन से चाहा नहीं, कभी कंट्रोल नहीं किया, कभी कुछ डिमांड नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कुछ चंद पल इनसे मांगे थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। देने के लिए आपने सब कुछ दे दिया, इनसे कुछ लिए बगैर इनको बहुत कुछ आपने दे दिया, बट इस पर्सन ने जो फ्री टू फ्री था ना, वो भी आपको नहीं दिया। अब ऐसे में क्या होता है ना कि वो एनर्जी नहीं मिलती जो इनको आपसे मिलती थी। अब जब ये बात आप देख सकते हैं, जब आप इस पर्सन के लाइफ में गए ना, तो इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनका फाइनेंस बड़ा अच्छे से जा रहा था, सारी बातें बड़े आसानी से हो रही थी, कुछ भी दिक्कतें नहीं आ रही थी। अगर इस पर्सन के बच्चे थे तो इनके बच्चों के लाइफ में सब कुछ अबेंडेंस आ रहा था। जैसे आप इस पर्सन के लाइफ से चले गए तो इनके बच्चों का बहुत गलत होना शुरू हो गया, इनके लाइफ में बहुत फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो गए। तो दैट इज़ द एनर्जी। या फिर इनको हर बात के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। अब देखिए ये बात होती कि सिर्फ आपके प्यार के कारण ऐसा होगा, ये नहीं बोलती, इस पर्सन के कुछ भी कर्मा भी हो सकते हैं, बट ये होती है बातें कि किसी किसी का लकी चार्म होता है, किसी किसी का एनर्जी बड़ी वाइब्रेशनल होती है, अच्छी होती है, तो अच्छी एनर्जी का सहारा मिलता है। जैसे कि अगर इस पर्सन का कुछ कर्मा इतना हेवी टॉक्सिक था जिसकी वजह से इस पर्सन को हमेशा ही बहुत काम करने से थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता था, बट जब आपका इनका लकी चार्म मिल गया तो इनकी चीज़ें होनी आसान शुरू हो गई। जब ये पर्सन इनको लगा कि ऐसे कि मेरे तो लाइफ में सब कुछ चल रहा है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, इस घमंड में आकर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आपका लकी चार्म तो चला गया इस पर्सन के लाइफ से, फिर इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप में। तो ये थोड़ा एनर्जी का साइंस होता है। अब ये बातें इस पर्सन की समझ में आई है ना आई है, बट इनका जो कॉन्शियस माइंड है ये आपके लिए बोल रहा है कि इनको आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करनी है। देखिएगा मेरी रीडिंग थोड़ी ऐसी होती है, मैं कार्ड प्रेडिक्ट करते करते मेरी ओर से जितना कुछ साइंस है, मैं एनर्जी साइंस है, कुछ एनर्जी की बातें हैं, तो ये थोड़ी समझाने की मैं कोशिश करती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी मिले। क्वीन ऑफ सोर्स, देखिए इस पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया है, आपसे कट आउट कर दिया है, और आपको इनको ये सारी बातें आपको बोलनी ज़रूरी है कि इन्होंने आपके साथ, अगर इन्होंने सच में एक स्वार्थी बनकर आपके साथ रिलेशनशिप रखा था, इन्होंने सोचा था कि चलो मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ, थोड़ा इसके साथ खेल लूँ, ये तो क्या इमोशन बेवकूफ़ है, इसको बनाना बड़ा आसान है, इन चीज़ ऐसे पेज ऑफ कप विद क्वीन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स से माफ़ी मांगने की एनर्जी है। ऐसे कुछ इस पर्सन ने आपके साथ किया तो उनको वो भी माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, तभी ये पर्सन इस साइकिल से निकल पाएंगे। अदरवाइज आपका जो इनर सेंस है ये आपको हमेशा गाइड करता रहेगा कि आपको इस पर्सन के साथ जाना है नहीं जाना है। आप एक दफ़ा नहीं छोड़ पा रहे, आप 100 दफ़ा इस बात के लिए सोचेंगे और फिर एक बार एक डिसीजन ले लेंगे। अगर ये पर्सन ऐसा है तो आपका इनर सेंस आपको अलाउ नहीं करेगा इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए, भले ये आपका मैरिज कनेक्शन क्यों ना हो।
अगर ऐसा नहीं है तो इस पर्सन को उस हिसाब से 360 डिग्री अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी एंजल्स वो भी, आप अगर इतने ट्रांसपेरेंट हो, आप इतने प्योर हो, तो बार बार आपके साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आपके साथ गाइडेंस लाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई बेवकूफ़ी वाला डिसीजन लेते हो तो इसमें एंजल यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर सकते। बट अगर समझदार को इशारा काफ़ी, अगर आप कोई इशारा समझ लेते हैं और फिर अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी रहती है। टू ऑफ सोर्स, मैंने वही बोला, मेंटल इनकॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, दिमाग से चलने वाले होते हैं, भाई ये कभी एक डिसीजन, क्योंकि उसके लिए दिल बहुत बड़ा होता है और इनका दिल बहुत छोटा है, तो जाऊँ ना जाऊँ, करूँ या ना करूँ, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, इसने मुझे छोड़ दिया तो, अरे आपने 100 बार इनको छोड़ा, तब तो आपको कुछ नहीं लगा, तब तो आपने ये नहीं सोचा कि इस पे क्या बीतेगी। एक दफ़ा आपको माफ़ी मांग कर आना है तो इतना सोच रहे हो, आपने तो 100 बार मेरे व्यूअर्स का दिल तोड़ा है, फिर आप काहे के बड़े भाई, आप तो बिल्कुल छोटे हो, छोटे बच्चों से छोटे हो, आपकी समझ छोटी है। 8 ऑफ सोर्स, हाँ, अब ये बात है कि भाई ये पर्सन स्टक है, इमोशनली स्टक है, क्योंकि चारों तरफ से इनकी इंट्यूशन, इनका ज़मीर इनको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है गलत आप थे, आपने गलत किया, उनकी कोई गलती नहीं थी, मीन्स आपकी कोई गलती नहीं थी। तो इमोशन स्टक आउट हो गई है, पर्सन कंफ्यूज है, बिल्कुल दिमाग में जंग चल रही है, क्या करूँ क्या ना करूँ, छोड़ना नहीं है, जाने देना नहीं है, बट जाऊँ कैसे, शुरुआत भी करनी है, मिलना भी है, बट करूँ कैसे। मैंने बोला ना, दिल बड़ा नहीं है। हो सकता है ये पर्सन सच में कहीं अटक गई, कोई फाइनेंशियल दिक्कत भी, 4 ऑफ पेंटाकल्स एंड 8 ऑफ सोर्स, कोई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है इस पर्सन के लाइफ में, हो सकता है। और किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर किसी के पर्सन सच में अपने मैरिज लाइफ में तंग थे, उनका कुछ वहाँ पे सीनियर चल रहा था, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ पैसे की डिमांड कर दिया आपके पर्सन से। कहीं ना कहीं या तो बिजनेस इनका तंगी से चल रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इनके फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, या फिर जो हमारी आम जिंदगानी होती है उसमें कुछ फाइनेंस की दिक्कत आ रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का माजरा जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है। 5 ऑफ पेंटाकल्स, मैं बोल रही हूँ इसको पैसे की बहुत कमी है, पैसे की मारामार चल रही, क्योंकि आपका लकी चार्म चला गया, ये अकेला है, जहाँ कहीं भी है ये पर्सन अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, इसकी वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रही है। 6 ऑफ कप, देखिए पर्सन तो मिलना चाहता है, मैं वही तो बोल रही हूँ, 2 ऑफ कप के ठीक नीचे रिकन्सिलेशन चाहता है, इसको समझ में आ चुका है सोलमेट हो। मुझे लगता है रिलेशनशिप के साथ साथ आप दोनों का ना ये भी बहुत अच्छा जा रहा था, फ्रेंडशिप बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था, आप इस पर्सन से सारी बातें शेयर करते थे, आपके पर्सन, आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से गाइड भी करते थे, इनकी सारी बातें सुनते थे, भले आपको अच्छी लगे ना लगे। आप इनके पास 2 ऑफ कप के नीचे 6 ऑफ कप, ये किसी के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर किसी के लिए हो सकता है हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, बट ये मिलना चाहते हैं। अगर ये आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में नहीं, सन 101% आपके रिलेशनशिप में आ रहा है भाई, अबेंडेंस आ रही है, सन की एनर्जी आ गई, ये क्या ही बोलो। इन्होंने ठान लिया है कि इनको आपको लाइफ में लाना है। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो इनको पता चल चुका है कि भाई आपसे जब भी जुड़ेंगे तब ये पर्सन, इनके बच्चों का अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होना इनके लाइफ में। तो भाई अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में लाने के लिए अबेंडेंस, क्योंकि इनको समझ आ चुका है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ से जुड़े रहते हो तब आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। इनको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। लिख लो मेरी बात, ये पर्सन भले ही आज बहुत सोच विचार कर रहे आपके पास आने के लिए, बट ये पर्सन आपके पास आएंगे। बहुत अच्छी एनर्जी इनकी आई है। थोड़ा इनका नेचर अगर वो ऑब्स्टिकल वाला है तो उसमें उसको विजय मिलानी, उसको विक्ट्री पानी है, और इनको उस हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है जैसा एक रिलेशनशिप में होता है। तो उसमें वो उनकी जंग चल रही है, तो उनको उतना टाइम आप दे दो, बट ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। फिर जब कब की एनर्जी की है
ये रिकन्सिलेशन, ये डबल एक्चुअली एनर्जी रीडिंग हो गई है, अब ये मैं जस्ट कंफर्म कर रही हूँ। रिकन्सिलेशन जीवन चाहते हैं भाई, उभरता सितारा हो, बहुत फेमस हो रहे हो आप, यूट्यूबर हो, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो, हीलर हो, बहुत फेमस हो रहे हो आप, रिकन्सिलेशन पर घूमना चाहते हैं, एनर्जी बड़ी अच्छी आ गई है गाइस, बड़ी अच्छी एनर्जी आ गई, क्लेम कीजिए। अब देखते हैं आगे क्या है, जब तो जितना पॉजिटिव पार्ट उतना तो क्लेम कर दीजिए जी। इनको समझ में आ चुका है भाई, आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है, आप ही उनकी वो इम्प्रेस हो, आप ही उनकी वो क्वीन हो जो इनकी नैया पार करा सकती है, उतना सामर्थ्य आप ही में है। जितना टॉक्सिक साइकिल था आप दोनों के रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो चुका है, ये झगड़े वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला ख़त्म हो चुका है। आपको कभी कभी पसंद मानते हैं आप डोमिनेटिंग हो, बट इनको पता है कि आप उतने पावरफुल हो। फोर ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है जी, स्टक है, और किसी का अब भी नहीं आ रहा है ना, किसी का अब भी सोच रहा है तो वो स्टक है, वो हैंग है, स्टक है उसके लाइफ में, उनके लिए ये कहीं और मैरिड है तो उसके लिए आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, चाहता है, मिलना चाहता है, क्योंकि आप इसके विश फुलफिलमेंट हो, समझ में आ चुका है इमोशनली और कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली आप इस पर्सन को बहुत सपोर्ट करते हो। आपके पर्सन को आपकी इस सपोर्ट की, इस एनर्जी की ज़रूरत है, बट ये आ नहीं सकते क्योंकि लाइफ में दिक्कतें चल रही है, खासकर फाइनेंस को लेकर। इस सब का एनर्जी की अरे आ रहे, मैंने बोला ना, ऑफर लेके आ रहे ये इमोशंस। हमेशा इस पर्सन की एनर्जी में सेक्सुअल पैशनेट एनर्जी आती थी, इस बार उसके साथ इमोशंस बहुत गहरे हैं इस पर्सन के, मीन्स बहुत किया इस पर्सन ने आपको जी, आपको प्यार का कब दे रहे। अरे एक कार्ड और था यहाँ पे, कौन सा कार्ड था देख लेती हूँ। हैंगमैन नहीं आया था, शायद मैंने ये लिया नहीं ना, इसलिए हैंगमैन यहाँ पे आ गया, मैंने देखा नहीं, ये डेक के नीचे मिस टेबल के नीचे गिर गया था जी। ये पर्सन प्यार, मैंने बोला ना, इस बार सेक्सुअल पैशनेट नहीं है, इस बार इमोशन पैशनेट होकर आ रही है पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी, कुछ कर्मा हुआ है इस पर्सन के साथ भाई, तो बोल रही एंजल ने मरम्मत कर दी है जी। हाँ, जब इस पर्सन को बात समझ में नहीं आती ना, तो डिवाइन को, एंजल को इनकी मरम्मत करनी पड़ती है। फिर ये सोचते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे इसीलिए हुआ क्यों नहीं, मैंने अपने लकी चार्म को डिटैच करके रख दिया ना, तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। किसी किसी के लाइफ में ना, अगर टॉक्सिक पार्टनर होता है ना गाइस, डिटैच करने के बाद पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा होना, मीन्स आप मैरिड हो और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, सी इज़ वेरी टॉक्सिक एंड डेविल एनर्जी अगर हो, उसको अगर डिटैच कर दिया ना, आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। अब सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपके पर्सन आपके साथ बड़े अच्छे से रह लेते हैं, फिर उनको ना अरे सब कुछ ठीक हो गया, चलो जाने दो, फिर से थर्ड पार्टी से जुड़ते हैं, फिर से ये चीज़ें आने लगती है। अब ये जो जजमेंट, ये जो खेल खेलते हैं ना एंजल्स, ये आपके पर्सन को समझ में आता है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भले आपको जताते नहीं है, बट समझ में आता है। टू ऑफ सोर्स जी, कंफ्यूज माइंड है गाइस, दिशाहीन है, बट शुरुआत करनी है, दिशाहीन है, शुरुआत करनी है। दिख भी रहा है, पाथ दिख भी रहा है, बट करना नहीं है। देखिए, बट क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि टॉप सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आपके पर्सन के लाइफ में हुआ है, या फिर इन प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है, जिसमें वो स्टक है, जिसमें वो हैंग है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, ये डिवाइन बड़ा मस्त काम करते हैं, एंजल बड़ा मस्त काम करते हैं। आप इनको भाई ये बिल्कुल दे दिया कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कर दिया कीजिए, सरेंडर मोड में आकर ना। और पेंटेकल की एनर्जी क्यों है, फिर आपको भी डांटना पड़ता है ना, आप सुनती नहीं बात मेरी। आपने अपनी एनर्जी निकाली ना वहाँ से, फिर देखो क्या होता है जी। काम कर रहे हैं पर्सन जी, बहुत इमोशन से भी इमोशनली बहुत अकेले पर्सन, बहुत इमोशनली अकेले पड़ गए हैं, और ज़्यादा इमोशन इनको लॉस ना हो, इसलिए पर्सन अपने आप को बहुत कामों में उलझा रहे हैं। इनको एक लॉस हुआ है, सिक्रेटिव लॉस हो सकता है। अब ये एक चैनल क्या आ रहा है, देखिए आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, और उसके बाद भी इस पर्सन ने अगर कोई थर्ड पार्टी रखी थी ना, एक
ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप, फिर आपके साथ एक रिलेशनशिप, इसके बाद अगर कोई रिलेशनशिप रखा था ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फाइनेंशियल लॉस किसी का हो रहा है। और अब ये बात है ना तो ये अपने कमिटेड पार्टनर को बता सकते हैं ना आपको बता सकते हैं, तो बीच में इनकी क्या हो रही है आप समझ लो अभी बज रही है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? बट यहाँ पे ये पर्सन बहुत इमोशनली बहुत अकेले है गाइस, बहुत अकेले है, जैसे तैसे अपने आप को कामों में उलझा रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी? जिसको डिटैच करके रखा है ना भाई, उसको उनको वापस मिलना है। पास्ट में जिस क्वीन को इन्होंने छोड़ दिया था, डिटैच करके रख दिया था ना, अकेला छोड़ दिया था, उस क्वीन को कब दे लेके आ रहे देख रहे आप उसी क्वीन को। सन की एनर्जी, सन की एनर्जी क्यों है इंजन? इसलिए मैं 2 पार्ट बना रही हूँ, समझ आ रहा है आपको? मुझे पता था मैं बहुत डिटेल जाने वाली हूँ आज। सन की एनर्जी क्यों है इंजन? हाँ भाई आएंगे ना, अपने हैप्पीनेस के टूवर्ड्स आएंगे। ये पर्सन ऑन वे है, किसी के पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है, ही इज़ ऑन वे। एस ऑफ पेंटिकल स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑप्शंस लाइफ में है, सब कुछ है, और किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इनको आपके पास आना है, ही इज़ ऑन वे। तो ये हमने देख लिया, अब ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। जी माइकल, जाके जी माइकल प्लीज़ गाइड में। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स सेम क्या हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए मंगल कलश, एस ऑफ कप। ये ना ये जो डेक मैंने यूज़ किया ना, मुझे मेरे बहुत फेवरेट है। ये कौन से डेक है मैं देख लेती हूँ एक बार। इंडियन विजडम टैरेट कार्ड बाय गुंजन विश्वकर्मा के है। ट्रेटर मिशन ही देव जी, कुछ तो जस्टिस हुआ है, जस्टिस मिलने वाला है। पर्सन आपको जस्टिस दे रहे, भले ही पर्सन खुद लटके है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में आगे भी हैंग ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ सीधा सीधा फैमिली मैरिज ऐसा नहीं करेंगे, ये आपके साथ शुरुआत करेंगे, बट कोई क्लियरिटी ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। या दिखा यहाँ पे शादी भी दिखी, ऐसा नहीं कुछ हो रही भी, शादी भी हो रही। 2 ऑफ वांड्स लांग कर आ रहे भाई आपके लिए, पूरा समुंदर लांग के आ रहे। या फिर किसी का मैरिज रिलेशनशिप अब तक स्टक था ना थर्ड पार्टी की वजह से, उसमें एक आती हुई दिख रही मुझे, अच्छी मुँह आती हुई दिख रही है। देखिए बट रिलेशनशिप में ना, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो ना, उसमें कमिटमेंट मिलेगी, आप लटक के रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन की एक ऑलरेडी मैरिड लाइफ है, वो वहाँ तो उसको तो छोड़ के नहीं आएगा। अगर आप कहीं और मैरिड है या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड है, फिर तो आप दोनों की ऐसी कोई चाहत नहीं है। ये रिलेशनशिप ऐसे हैंग रहेगा, बट स्टेबल एंड बैलेंस है। फिर क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ पे जजमेंट आया, एडजस्टमेंट, या फिर लिब्रा की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे, जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने आपको किसी के साथ कंपेयर किया था, ऐसा तो नहीं होना है भाई। समाधि, 4 ऑफ स्वर्ड्स भी आ गया है। एस ऑफ वैंड्स जी, आपको न्याय तो मिलने वाला है गाइस, ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि न्याय आपको मिलने वाला है। 6 ऑफ का बॉटम द डेक की एनर्जी है, 6 ऑफ कप, न्याय मिलेगा। बट अब यहाँ पे अलग अलग सिनेरियो हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है
तो देखिए, आपको मैं क्लियर कट बोल देती हूँ, अगर आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़कर आ रहे हैं, नहीं, इनको आपकी कमी फील होती है, आपकी आपकी एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये चाहिए इनको, जिस तरीके से आप कटे कटे रहते हैं इनको नहीं चाहिए। अब उन लोगों के लिए बोल सकते हैं कि देखिए, रहेगा, थर्ड पार्टी भी रहेगी इस पर्सन के लाइफ में, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले। आप एक पावरफुल लेडी हो, आप स्ट्रांग हो और आप बड़ा अच्छे से सब बैलेंस करते हो, इसीलिए ये पर्सन आपको इस रिलेशनशिप में लटका के रखेंगे। आप कहीं और मैरिड हो तब तो बात ही नहीं आती है, तब आप समझ लेते हो, बट हो सकता है अभी ये पर्सन जुड़ जाए आपसे, ये मिलना चाहते हैं, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, बट इनके लाइफ में कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाए कि इनको फैमिली में ज़्यादा ध्यान देना पड़े, इनको वापस फैमिली के टूवर्स जाना पड़ सकता है। ऐसे में आपको लगेगा इस रिलेशनशिप में काफ़ी अकेलापन लग सकता है, आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन दो सिचुएशन को बैलेंस कर रहा है। आपको 12 पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पर्सन रखेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आपको आना है, अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में जो सेपरेशन मोड आ रहा है वो ऑलरेडी आपको फिर से तोड़ दे सकता है। बहुत बस इस रिलेशनशिप में एक स्टार्ट भी है और लॉन्ग टर्म ये रिलेशनशिप जा सकता है, बट इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत है। अब मैरिज वालों के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फिलहाल कोई कनेक्शन में नहीं है, आगे चलकर ये कनेक्शन में आ सकते हैं, थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, अकेलापन मिल सकता है इस पर्सन के कारण। एस ऑफ कप की एंजल प्लीज गाइड मी। बहुत आ गए भाई, इस डेक के ना कार्ड बहुत आते हैं, एक कार्ड के लिए पूछो ना तो बहुत कार्ड दे देते हैं। हाँ, शुरुआत करना चाहते हैं जो पर्सन आपको छोड़कर दूर चला गया था, उसको आपके साथ स्टार्ट करनी है। ये डेफिनेटली मैरिड वालों के लिए है, जिनके साथ ये पर्सन मैरिड रिलेशनशिप में है। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, फैमिली बसाना चाहते हैं, किसी कारणवश ये पर्सन आपसे दूर चला गया था, इसको आपसे फिर से शुरुआत करनी है। एस ऑफ कप एंड एस ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है सिंगल वालों के लिए इस पर्सन के साथ शादी हो सकती है, बट मैं पहले ही जता दूँ, ऐसे उनको भी रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ आगे चलकर करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस पर्सन की फैमिली आपके रिलेशनशिप के खिलाफ है, तो एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा और उतने टाइम में आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं। भले ही इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में शुरुआत बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। शनिदेव क्यों क्या बोल रहे, कौन सा जस्टिस दे रहे हैं हमें? जी, ये पर्सन आपको न्याय देंगे, ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे जी। अगर आपके ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप है उसमें आपको न्याय मिलने वाला है, खुद शनिदेव आपके लिए न्याय लेकर आ रहे हैं जी। आपका रिलेशनशिप जो हैंग था, जो स्टक था, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने मैरिड रिलेशनशिप को स्टेबल लाने के लिए, जो हैंग था, स्टक था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसके लिए मुझे लगता है किसी प्रैक्टिशनर लेडी फीमेल से अपनी रिलेशनशिप को हीलिंग ली है, उसमें सुधार आ रहा है, जिसके कारण रिलेशनशिप जो हैंग था, स्टक था, वो बैलेंस हो गया है, उसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है जी? ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, इनको समझ में आ चुका है चीज़ें कहाँ पे गलत जा रही थी, इन्होंने क्या गलत किया था, तो ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे आपसे। टू ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है गाइस, हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, और बट इस पर्सन को देखिए आपके साथ बहुत एक फैमिलियर फील होता है, स्टेबल फील होता है आपके साथ। जब भी ये पर्सन जुड़ता है इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा जाता है। तो ये पर्सन अपने लाइफ में हो सकता है इन्होंने पहले ऑप्शंस को आपके ऊपर पहले रखा था, बट ऐसा ये करेंगे नहीं। इनके लाइफ में इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप बनेंगे। इन्होंने कभी आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया था, ब्रेकअप किया था ऑप्शंस के कारण, इनके लाइफ में ऑप्शंस थे, इनके कारण इस पर्सन ने ब्रेकअप किया था, बट ये पर्सन आपसे जुड़ेंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे आगे चलकर, क्योंकि आप इस पर्सन की लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको अपने लाइफ से नहीं जाने देंगे। और अगर ये पर्सन आपके साथ जुड़कर
ये पर्सन वापस अगर एंड करके ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, आपका दिल तोड़ता है, ये किसी किसी के लिए हो सकता है ऐसा भी, मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। इसकी अगर कहीं और फैमिली, इस पर्सन की कहीं और फैमिली, अभी एनर्जी किनके लिए मैं बोल रही हूँ, विश फुलफिलमेंट आ सकता है जिनके मैरिज है, जिसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू था, इनको रियलाइज होता है ये पर्सन आ रहा है। बट अगर आप किसी मैरिज रिलेशनशिप को कर रहे, भले ये पर्सन आपसे फैमिलियर है, इसको आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाएगा, सब कुछ करेगा, बट मैंने पहले ही बोला था उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाए कि जिसकी वजह से इस पर्सन को वापस अपने फैमिली टूवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए पर्सन वहाँ पे जा सकता है। और इस कारण आप इस रिलेशनशिप में कुछ टाइम के लिए अकेले पड़ सकते हैं, आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने फैमिली के टूवर्स जा सकते हैं। तो आप पेंटेकल की एनर्जी की होंगे, बहुत सारा ट्रस्ट इशू आपको होने वाला है, क्योंकि आपको पता है, आपको अच्छे से नॉलेज है कि ऐसा आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी इतना कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड आने वाला है। बावजूद इसके ना आप थोड़ा असमंजस में पड़ने वाले हो, क्योंकि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे ट्रस्ट इशू रहेंगे। आपको लगेगा फिर से कि भाई ये जिम्मेदारी पर्सन वापस मेरे कंधे पे डालकर चला गया, इस रिलेशनशिप का मैं अकेले ही निभा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ग्राम फैंस के एनर्जी पे रहेंगे, बट रिकन्सिलेशन करेंगे ये पर्सन, यूनियन भी करेंगे, आएंगे ये पर्सन। इनकी अप्रोच बहुत छोटी रहेंगी, यहाँ पे बोला जा रहा है इनकी ओर से बहुत कम एक्शन आएंगी। तो आप ही को क्वीन ऑफ फैंस के एनर्जी में आकर आप ही को इस पर्सन के साथ रिकन्सिलेशन यूनियन करना पड़ेगा। हो सकता है माता की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, माँ दुर्गा की। अगर ऐसा नहीं है तो बोला जा रहा है कि भाई रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। अपने आप को बैलेंस करने के लिए, इफ़ यू आर वेरी ट्रस्ट इश्यूज है, फियर एंजाइटी है, तो थोड़ा गीता का पढ़िए, आप गीता का नॉलेज लीजिए, ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स जी, क्योंकि आपके मन में ये फियर रहेगा, आप जिस अकेलेपन सेपरेशन मोड से जा रहे हैं उससे हो सकता है कि आपके मन में फियर पैमाने पे जाएगा, आपका पैमाने पे चढ़ेगा। आप बहुत अकेला फील करेंगे, लॉस फील करेंगे। यहाँ पे किसी के हेल्थ इशू हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ेंगे। बट देखिए ये लाइफ साइकिल ऑफ द लाइफ है, ये होने ही वाला है, डेस्टाइन है। आप मिलेंगे, ये पर्सन के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, कुछ अप डाउन होंगे, ये पर्सन को जाना पड़ेगा। यही समय का पहिया या फिर ये आपका लाइफ ऑफ साइकिल है, आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ये भय रहेगा कि आप आपकी गरिमा न खो दे, आपका रिलेशनशिप ओपन अप ना हो जाए, या फिर आपका रिलेशनशिप ओपन होने के बाद समाज के सामने आपका जो एक स्टेटस है, एक इज्जत है, एक गरिमा है, उसको न खो दे। थोड़ा बहुत ये डर भी आपके मन में रहेगा। ऐसा फ्रेंड्स का एनर्जी क्यों है, या फिर इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, या फिर आपके पर्सन ऐसे एनर्जी में जा सकते हैं कि कहीं इस रिलेशनशिप के कारण इनको अपने समाज के सामने, स्टेटस के सामने अपनी इज्जत तो नहीं चली जाएगी। कुछ ऐसा फियर आपके पर्सन के मन में रहने वाला है, जिसकी वजह से ये पर्सन अगर आपसे दूरियां बनाते हैं, ये पर्सन आपसे दूर चले जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत इम्बैलेंस करेंगी। इसीलिए आपके मन में ये ट्रस्ट इशू रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि ये पर्सन बड़े अच्छे से रहता है, फिर सडनली इसके मन में समाज, स्टेटस, फैमिली, इज्जत पर सब बातें आने लगती है। जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था उस टाइम तो ये सारी बातें थी, उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल था, उस टाइम एक इमोशनल एडजस्टमेंट थी। बट जैसे रिलेशनशिप में काफ़ी पीरियड हो जाने के बाद, जैसे कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर्सन अपने आप स्टेबल हो जाता है, तो ये पर्सन अचानक इनके मन के अंदर ये बातें आती है कि मेरा समाज में क्या रहेगा, मेरी बीवी क्या बोलेगी, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आती है। फिर आपको उस वक्त इस पर्सन के ऊपर रहता है कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सन फिर कटे कटे बिहेव करने लगते हैं आपसे।
बट बाद में क्या होता है ना कि एक सेपरेशन मोड जाने के बाद ये पर्सन फिर खुद स्टार्ट करते हैं, या तो ये अपने लाइफ में अपने कारोबार के ऊपर फोकस करते हैं आपसे दूरियां बनाकर, या फिर इस रिलेशनशिप में सेपरेशन खत्म होने के लिए पर्सन कोशिश करेंगे। सब सीक्रेटिव बातें होती है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी भी बहुत बताते हैं। किसी के पर्सन सच में कोशिश करते हैं, किसी के पर्सन बहाना देकर कटने की एनर्जी आती है कि आगे चलकर भाई इसको ये बोल दो, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीख लो, ये सारी चीज़ें करना सीख लो। और ऐसा अब तक हुआ है, इसीलिए मैंने जब पहला क्वेश्चन लिया था, ये पर्सन क्या करते हैं ना कि इनके लाइफ में सब कुछ जब अच्छा हो रहा है, अब स्टेट मुझे सब पेट अब भर चुका है, प्यार से भी भर चुका है, फाइनेंस से भर चुका है, नेम फेम से भर चुका है, तो अब ज़रूरत नहीं, फिर रिश्ता अब इनको बोझ लगने लगता है, फिर इनको बर्डन लगने लगता है, क्या ही जाना, क्या ही टाइम देना, क्या ही ये करना। मीन्स इनको इस एनर्जी की, आपके इमोशंस की, आपके डेडिकेशन की परवाह नहीं होती, ये इनको बोझ लगने लगती है। अब ये पर्सन बहाने ढूंढता है कि भाई क्या करूं, फिर आता है, फिर समाज, स्टेटस, गरिमा, अस्तित्व, इज्जत, सारी बातें आती है, फिर ये आपसे कटे 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 रहती है कि ताकि इससे अगर मैं पहले से इसे पीछा छुड़ा दूँ, इससे अब डिटैच होने लगता है, ये मेरे गले ना पड़े। ऐसे में अगर आपका पर्सन जिससे डील करता है, मीन्स आपके अलावा ये अब मैरिड है कोई और इसके लाइफ में है, जिससे पर्सन पीछा छुड़ाने की बात अगर करता है, जिससे कोई अगर क्रॉस व्यू हो रही उनके लिए एनर्जी आ रही है, तो अगर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक है, तो ये आपके फेवर में बात हो जाती है, दिस कम टू इन योर फेवर। बट ये अगर आप हो और आपके पर्सन का पेट भर चुका और ये पर्सन आपसे, अब मेरा पेट भर चुका, मुझे ज़रूरत नहीं, अभी इसको मैं आसानी से अपने से दूर करता हूँ, फिर इसके पर्सन, आपके पर्सन के साथ होते हैं जजमेंट, फिर आपके पर्सन के साथ होते हैं कर्मा, फिर अपने मुंह पे गिरती, फिर इनके फ्लॉसेस होते हैं, इनके फैमिली, इनके बच्चों के साथ, इनकी वाइफ के साथ कुछ ना कुछ उलट सुलट काम होते रहते हैं, फिर इनको रियलाइज होता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ ऐसा किया, ऐसा तो नहीं, फिर ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पता नहीं आज किस किस के लिए मेरे मैसेज आ रहे हैं। रीडिंग के पहले ही मुझे लग रहा था ऐसा कुछ कि आज की रीडिंग बहुत डिटेल और लंबी जाने वाली है। मैं अपने हिसाब से टॉपिक रख दूंगी, आप भी मुझे सजेस्ट करना कि इस रीडिंग के लिए मैं क्या टॉपिक रखूँ। अब मैं देखूंगी ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। मैं इन्हीं डेक से आपके लिए भी मैसेज लूँगी कि जाके इंजा माइकल प्लीज़ गाइड मी कि आप मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे। मैं इसी डेक से लूँगी, मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। प्लीज़ गाइड में आते हैं माइकल, आप मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे। ये था ज्ञान, वो आई नहीं थी नीचे तो इसलिए नहीं लिए। हीलर, ग्रैंडफादर, अरे मैंने हीलर क्यों बोला भाई यहाँ पे। त्रिविक्रम, समुद्र डांगर, पांडव, टीम वर्क, अथॉरिटी, फादर फिगर। जी, मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर काम कीजिए, अपने मैरिज रिलेशनशिप के ऊपर काम कीजिए। ऑथोरिटी पोजीशन में एम्परर की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। जी, क्लियर रहिए अपने मैरिज रिलेशनशिप में, क्लियर कट स्टार्ट कीजिए, बहुत क्लियर रहिए, क्लियरिटी की और जाने की कोशिश कीजिए। बातें अगर आपके सामने क्लियर नहीं है तो वहाँ पे आप क्लियरिटी मांगिए, आप खुद भी क्लियर रहिए, खुद को भी क्लियरिटी लाइए। कमिटेड रिलेशनशिप में हो, कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप डिस्टर्ब है, आपके लिए गाइडेंस है कि आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है। कॉन्फ्लिक्ट होगी आपके लाइफ में, फिर लोग झगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, आपके मैरिज रिलेशनशिप को फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी गलत संगत में हो, लोग आपको गलत सलाह देते हैं, आपको उनसे दूर रहना है। आंखों पे पट्टी नहीं, आपको देखिए गांधारी जी की आंखों में पट्टी थी तो इतना महाभारत हो गया। यहाँ पे आपको ऐसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करने, क्योंकि आपके सराउंडिंग कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड बहुत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम्स हो रही है। भले जी हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि फिर आपके पर्सन को मैं क्लियर चिट नहीं दे रही हूँ। थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने रखी ज़रूर थी रिलेशनशिप में और अभी भी शायद हो, बट यहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन को बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप जिसकी सलाह ले रहे हो वो लोग आपके भरोसे का फ़ायदा उठा सकते हैं। या फिर आपके पर्सन किसी के ऊपर बहुत अंधा भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी बातें अनसुनी कर रहे हैं, आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के सहयोग में, थर्ड पार्टी एक गलत संगत, गलत एनर्जी की है। देखिए यहाँ पे ये लोग द्यूत खेल रहे हैं, तो ऐसे गलत एनर्जी में जैसे कि एडिक्टेड है थर्ड पार्टी, जैसे कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, मांसाहार करना, ऐसी कुछ एनर्जी जिसकी वजह से आपके पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ी है। आपको उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर आपको क्लियरिटी लानी है, आपके पर्सन को ये चीज़ें क्लियर करनी है कि गलत संगत के नतीजे के कारण क्या हो सकता है लाइफ में। एंजल से जुड़िए, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे गीता ज्ञान मैंने पहले रखा था, बट मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे जो लोग हैं ना उनको देखिए यहाँ पे 4 की एनर्जी, एक ऑथोरिटी है, एक यहाँ पे अगेन अंधा, बहुत अंधा ट्रस्ट आप किसी के ऊपर कर रहे हो। यहाँ पे कोई कपल भी हो सकता है कि जो आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप या फिर आपके वाइफ का रिलेशनशिप खराब करने की बहुत कोशिश कर रहा है। कपल हो सकता है, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड में से कोई एक है जो आपका बहुत, आपके हस्बैंड का या तो बहुत पुराना फ्रेंड है, बहुत पुराने कपल फ्रेंड आपके हस्बैंड के फ्रेंड है। कोई कपल है जो आपके हस्बैंड के बहुत पुराने फ्रेंड है, जो आपके हस्बैंड को आपके खिलाफ भड़काता है या फिर आपकी रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें गलत हो इसके लिए कोशिश करते हैं, और आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ इनके ऊपर आँख बंद कर कर भरोसा करते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको जाना है, इन चीज़ों के ऊपर आपको सोचना है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, आपको अपनी हिम्मत हारनी नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, ये लोग हैं आपके हस्बैंड के म्यूचुअल फ्रेंड है, कपल फ्रेंड है, जो आपके लाइफ में एक खराबी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ऐसा कपल है जो आपके हस्बैंड को एक गलत आदतों का शिकार कर रहा है, और आपके हस्बैंड को अपने बहकावे में, या फिर आपके वाइफ को आपके बहकावे में ला रहा है। आपको इन चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठाना है, आपको अपने एक्शन मोड में आना है। एंजल्स डिवाइन से जुड़कर आपको एनर्जी रिसीव करनी है, ताकि ये एनर्जी आपको इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बना दे, और ये पावरफुल एनर्जी आपको सही गाइडेंस, सही लोगों तक जाने दे, और सही गाइडेंस लेकर आप अपने हस्बैंड को इस चक्रव्यूह से निकाल दें। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मेंटली इम्बैलेंस हो, पीस नहीं मिल रही है, वहाँ पे कांस्टेंट एक गाइडेंस आ रही कि आपको गीता का ज्ञान लेना चाहिए, ताकि आप अपने आप को बैलेंस करें, और आप खुद बैलेंस हो जाएंगे तब अपने रिलेशनशिप को भी आप बैलेंस करेंगे। अब अगर आप कोई सिंगल कपल ये देख रहा है तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि आपका जो पर्सन है, इनके फैमिली ऑथोरिटी फिगर है, कोई फादर फिगर है जो ऑलरेडी बहुत गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग बहुत गलत लोग हैं। इसीलिए आप कितने अच्छे काबिल पर्सन होने के बाद भी ये लोग आपके रिलेशनशिप के लिए कोई ग्रांटिंग नहीं दे रहे, क्योंकि ये पर्सन अंधे बनकर किसी फ्लो में है, किसी एनर्जी में, या फिर ये अंधापन ऐसा भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कल्चरल है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, और अपने ट्रेडिशनल के बाहर जाकर ही किसी रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। आपको इस पर्सन से शादी करनी है तो आपको बहुत एक्शन लेनी पड़ेगी, पैशन में आना पड़ेगा आपको, और आपको एक हीलिंग सेशन ले सकते हैं, एंजल से जुड़े आप कोई काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे, और इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी। बट यहाँ पे कोई अंधा गाइडेंस, अंधे लोग, अंधी एनर्जी ऐसी बहुत आ रही है। आपको खुद को भी क्लियरिटी में लाना है, और आपके सराउंडिंग और कुछ ऐसी बातें हो रही तो आपको उनको भी क्लियर करना है, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि कम से कम 1 घंटा मैं बोल रही हूँ। मैं और दूसरी भी रीडिंग लाऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।